आज का मुकाबले पर HHAQ यूट्यूब का बयान, ये मुकाबला रहा प्रधानमंत्री जी के नाम। कोई शक नहीं कि हमने 3 सा के कारण प्रधानमंत्री को कहा महान, मगर उन्होंने मेरी पेटिशन 7 सूत्रीय का जवाब नहीं दिया कि क्या चाहता है भारत का डबल ऑप्शन मुसलमान। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया टीवी ने हजारों बार हिंदू मुसलमान कराया। सिंदूर ऑपरेशन का क्रेडिट भी भारत के प्रधानमंत्री के नाम कराया और उन लोगों पर कोई केस नहीं बना जिन्होंने भारतीय मुस्लिम बहादुर नारियों कर्नल कुरैशी जैसी सेना की इज्जत बनाने वाली को भी उग्रवादियों की बहन बताया। इंडिया टीवी ने जब मैंने भारतीय संविधान, कुरान, नबी के बयान, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ के अनुसंधान के बाद राम मंदिर के पक्ष में इंटरव्यू दिया, वेदांती जी महाराज, इंद्रेश जी को और मोहन भागवत जी को बताया कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसका संविधान ही सूरा 62 आयत निसा और आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान है। मगर आपने मेरे 16 फतवे जो मैंने राष्ट्र हित में लिखे और आज जिनको आतंकवादी का नाम दे करके उग्रवादी बता करके ट्रंप मिटाना चाहते हैं, ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री मिटाना चाहते हैं और मोदी जी महान को विश्व गुरु बना करके उनसे भी यही कराना चाहते हैं। तो हमने सवाल किया, मुस्लिम नेताओं ने सवाल किया और आज जो मेरा फतवा था, जिनको मैंने दुष्ट और काफिर बताया, यानी जिनको श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह करके
समूल नष्ट करने का बयान सुनाया गीता में कि ए अर्जुन, जो इनको अपना बताएगा वो उनकी तरह हो जाएगा। इसी तरह सूरह तौबा में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को उनके ही रिश्तेदारों से जिब्रील ने बताया कि उठो ए मोहम्मद, इन काफिरों को कत्ल कर दो। अगर मैंने अपनी पेटिशन के जरिए इनको काफिर नजदी वहाबी, बातिल यजीदी, सुल्ला कुल्ली राफजी बताया तो मेरे ऊपर बीजेपी और आरएसएस ने गौड़सेवादी सनातनियों ने ऐसे सुन्नियों से मिलकर कत्ल का फतवा दिलाया, जिसको मैं आज तक इस हालत में भी भुगत रहा हूँ, अपने घर में मौन रखकर। क्यों कि कोई भी परिवार का सदस्य, एक जो मेरा उद्देश्य था कि मैंने पहले जब अपने इन दकियानूस मुसलमानों के फतवे पर कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उस वक्त मैंने अपनी लड़कियों को पढ़ाया और ये साबित करके दिखाया। पहला फतवा मैंने परिवार नियोजन पर नबी की जुबान से दिलाया, तो इन सब दकियानूस जमातों ने मुझे अपना दुश्मन बनाया। उसके बाद जब मेरे फतवों के बीच में बुर्के का फतवा आया, तो मैंने अपनी पेटिशन के जरिए वक्फ के बारे में और मुस्लिम लड़कियों के बारे में, वक्फ की जायदाद जो मुसलमानों की जायदाद है उससे उच्च शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव भिजाया, मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ अपनी पोती को लेकर के आगे बढ़ता रहा। आज वो एमएससी बीएड करने के बाद एचएएस की तैयारी कर रही है, और मैंने अपने खुदा से ये फिर दोबारा दुआ मांगी कि अल्लाह इसको 1.25 लाख वली हिंद, औलिया जाहिर और बातिन के साये में रखे और इन दुष्टों की, काफिरों की नज़र से बचाए। और मेरा जो एक संकल्प है उसको पूरा करके दिखाए। और मैंने अपनी सीडी, जो मैंने 4 किताबें लिखी, उनकी सीडी और अपने इस यूट्यूब को इनसे महफूज कराया। पोतियों में एक पोती ने ही मुझे अपना दादा कहने की हिम्मत की, और एक छोटा है जो अभी अंग्रेजी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वो भी इंशाअल्लाह तबारक ताला उसी के नक्शो कदम पर आगे बढ़ रहा है। आज स्कूल जाते मैंने उसको बताया, जब वो गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था जहाँ उसका स्कूल है और जहाँ हमारा हाई स्कूल था वो आधे पर था,
आधे पर है। मैंने बताया कि दादा, मैं यहाँ घर से पैदल जाता और भंजराड़ू में पहुँच करके एक मॉनिटर की हैसियत से प्रार्थना में अपना कर्तव्य निभाता और 5वीं से लेकर के 10वीं तक मैं फर्स्ट आया। और आप भी, आपको तो गाड़ी है, वर्दी है, सब कुछ है, उसको लेकर आप भी मेरा नाम जिंदा कराएंगे। जिन मुर्दों ने मेरा नाम मिटा दिया, उनसे टकराएंगे नहीं। अपने आकाए दो जहां रसूलुल्लाह के इस बयान पर अपने को आगे बढ़ाएंगे कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से अपनी शोहरत के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाए, वो मेरा नहीं हो सकता। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं। और हजूर ने बताया कि जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो मेरा नहीं। आज अगर हजरत अली और इब्राहिम के नाम पर शिया ईरान का खड़ा हुआ है, तो वही शिया सद्दाम को मिटाने के लिए भी इनके साथ था। और आज इनकी बात पर मोदी जी महान निष्पक्ष हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान, जो हमारे संविधान में लिखा है कि भारतीय आज़ादी में 1857 से लेकर के 1947 तक शाना बशाना आज़ादी के मतवालों के साथ रहा। और यही गद्दार पाकिस्तान, जिसने अकुशल के नेतृत्व के कारण भारत को तोड़ा। और आज अगर ओवैसी जी ने, जिन्होंने बुर्के के मसले पर मेरा विरोध किया था, आज और मैंने उनको रसूलुल्लाह के दीन का परिचय कराया, अगर आज ओवैसी जी ने पूरे दुनिया में उम्मते मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात को आगे बढ़ाया, तो मोदी जी को मजबूर कराया कि वो जो अपने दोस्त की बात को मानने पर मजबूर हो गए और हर मुसलमान को उग्रवादी, आतंकवादी और इस्लाम को आतंकवादियों का अड्डा बना करके उसको नाश करने का जो इनका अभियान था, वो ईरान में पूरा हो गया। मगर ये मेरे इस YouTube का सत्य है कि अक्सा मस्जिद से एक आवाज़ उठेगी, वो अर्श पर जाएगी, अर्श से वो फर्श पर आएगी, फर्श से वो अयोध्या पहुँचेगी, अयोध्या से वो संभल मक्का में जाएगी, मक्का से एक सफ़ा पहाड़ से शैतान निकलेगा जो मुल्क हिंद में, कश्मीर में अपना वो दिखाएगा, जिससे क़यामत का वक्त और मुसलमान को शादाई मोहम्मद की ज़ुबान की बात याद आएगी। वही है ऑपरेशन सिंदूर, जिसको मोदी जी महान को श्रेय देने के लिए
दूसरे को सबसे पहले ऐसा बड़ा झटका दो ये टाइम में कि जो उसे लगता है कि नहीं इंडिया ये टीवी होती है। है उसके बाद मजबूर, धीरे-धीरे जिसने कॉम्प्रोमाइज़ मेरे करना शुरू हो हज़ार ताकि आपको सवालों ये का फील कभी कराएँ कि जवाब आपको नहीं महँगा दिया। फ़ायदा हो। आज ये भी एक अगर पीरियड मैंने ऐसा था। ये लेकिन अब सवाल अभियान उठता चलाया, है उस कि वक्त मैं मैंने जिस हिसाब से मैं इसको आंकता हूँ जे.एंड.के में कि अमेरिका जब कहाँ था और सूरा उसको अल-माइदा की किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है 35-37 या नुकसान, आयत के ये मुताबिक सोचने वाली उग्रवादियों के खिलाफ फतवा दिया। और जब उन्होंने मुझ पर हमला किया कि तुम बीजेपी की दलाली कर रहे हो, और जिस आदमी ने कहा कि गोली मारो सालों को, वो भी जे.एंड.के में आपकी तरह उसी पार्टी की वो कर रहा है, तो मेरे साथ बात करने के लिए चैलेंज हुआ और मैंने उनको उनकी मजलिस में जाकर के जवाब दिया। साले के लिए मैंने एक बात कही कि हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी की फरमान की बात करते हैं। हम नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के ऐवान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान की बात करते हैं। आप मुझे बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं कि उसमें जिस आदमी ने कहा वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लड़के हैं और जिनके साथ हमने अपने इस पिटीशन का वादा किया था, उन्होंने हमसे वादा किया था, मगर जिन सालों की बात करते हैं उन उसके लड़के के सालों ने उनको हरा दिया। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप कलमा पढ़ करके बताएं कि आपके बीच में कितने उनके साले हैं। इस पर वो खामोश हो गए और जब मैंने कुरान की आयत उनको दिखाई और उसमें अपनी पिटीशन की बात सुनाई, तो हज़ारों आदमी 2024 के हमारे अभियान के साथ जुड़ गए और पीडीए और एआईएसएसजे के 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से 400 पार का नारा लगाने वालों को 250 से नीचे लाए। मगर अफसोस कि गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, दो मुँहे सांप, दोगले कांग्रेसी राहुल को पप्पू बताते रहे और आज गुलाम नबी आज़ाद की तरह और धक्के खाते रहे और उग्रवादियों को अपने बच्चे कहने वाली महबूबा की तरह आज मोदी का गुणगान गाने के बाद जब हमने उन्हें बताया कि ऐ महबूबा, तुम भारत की शान हो, संविधान की महबूबा बन जाओ और मोदी की महबूबा बन करके हमको गुमराह ना कराओ। मैं मोदी जी को महान कहते कहते उनका सम्मान करता रहा, मगर जिन धोखेबाजों ने मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार किया, लव जिहाद किया, फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन किया, आज उस बलात्कारी ने गृह मंत्री जी के साथ अपनी बात को बताया और उन्होंने अपना फार्मूला जो बीजेपी का था उसको बताया और 4 मुल्लों ने, जिनको मैं कठपुतला कहता हूँ, उसका साथ दिया और पैसे लेकर के उस लड़की से
उसके खिलाफ एक जंग पिछले 164 का बयान वापस कराया। और आज अगर मैं भाई को खो करके, आंखें खो करके चारपाई पर बैठा हूँ, तो फिर नाम मेरा ही बताया। अल्लाह, मैं जब तक जिंदा हूँ इन बदअकीदा को, काफिर, गुस्ताख, अहले बातिल, सुल्ला कुल्ली राफ्ती कहता रहूँगा। और मैं मोदी जी महान और इस इंडिया टीवी को भी यही कहूँगा कि मोदी जी महान हैं, वो हम सब के प्रधान हैं। अगर उनके रगों में सिंदूर का रंग बह रहा है, तो डॉक्टर शेख अब भी कह रहा है कि पाकिस्तान को मिटा दो और हिंदुस्तान के साथ मिला दो, जिनको आप, जिन सिक्कों को आप के ट्रंप जी खालिस्तानी बताकर और जिन मुसलमानों को सुन्नी बताकर देश को तोड़ाना चाहते हैं, उनको खालिस्तान नहीं बनाएंगे, वो हिंदुस्तान बनाएंगे। मुसलमान पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह अखंड भारत और वही हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, भाई भाई का नारा लगाएंगे। जय हिंद, जय बापू, जय भीम और जय संविधान।